वैकेबुलरी का मीनिंग का लेकर के पार्ट 4 वहाँ पे स्कूल कॉलेज में बोले जाने वाला हर जगह आप बोल सकते हैं। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश से हिंदी है, हिंदी से इंग्लिश, यहाँ पे दोनों आपका इंग्लिश वर्ड भी आपको दिखाएंगे, हिंदी वर्ड भी दिखाएंगे। आप ये बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में बहुत सही तरीके से। चलिए स्लाइड पर लेकर के चलते हैं। पहली स्लाइड में आपका क्या है, कैसे आपको बोलना है। देखिए पहला, अगर आपको बोलना है इंग्लिश से हिंदी, अगर कोई शांति बनाए रखो, अगर किसी भी स्टूडेंट वगैरह को, या आप मॉनिटर हो किसी को बोलना है, या आप क्लास में पढ़ रहे हो और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, बाकी स्टूडेंट को बोल रहे हो शांति बनाने के लिए, मतलब शांत रहने के लिए, तो कीप योर कूल, शांति बनाए रखो, कीप योर कूल, आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हो। कीप योर कूल स्टूडेंट, कीप योर कूल ब्रदर, तो ऐसे करके आप बोल सकते हो इन लोगों को, शांति बनाए रखो। नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चलते हैं। अगर आपको बोलना है कि चप्पल खोल लो, अगर कोई भी लैब में आएगा तो चप्पल खोल करके आएगा, चप्पल खोल करके जाएगा, या उनके साथ हो तो आप बोल सकते हो कि हम भी चप्पल खोले, आप लोग तो चप्पल सभी लोग खोल लो। तो टेक ऑफ द स्लीपर, ऑल ऑफ यू, सभी लोग टेक ऑफ द स्लीपर, ऐसे आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, टेक ऑफ द स्लीपर, मतलब इसको स्लीपर को आप मतलब बाहर निकाल दो, चप्पल खोल दो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये टेक ऑफ द चप्पल खोल दो यही है। अगला वाला आपका, अगला नेक्स्ट आपका है क्या है, पुट ऑन योर, जैसे अपने जूते पहन लो। अब वो जैसे आपने बोला कि वो चप्पल खोल दो, जैसे जिस तरह आपने बोला है कि चप्पल खोल लो, तो उसको टेक ऑफ द स्लीपर। नेक्स्ट उसी को पहनने के लिए जब आपको बोलना होगा स्लीपर को ही, तो पुट ऑन योर स्लीपर, या जूता शूज वगैरह को अगर पहनने के लिए बोलना होगा तो पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहन लो। जो आप लोग जूते खोले थे तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोल कर खुलवाएंगे, फिर पहनने के लिए भी आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज हमारे साथ आप बोलेंगे तो इस तरह आपका हैबिट बनेगा, तो आप सही तरीके से बोल पाएंगे, पुट ऑन योर शूज। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरी बात सुनो सभी, अगर सपोज दैट क्लास में आप खड़े हैं, अगर टीचर हैं, अगर आप सभी को, तो लिसन टू मी, पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने ज़्यादा स्टूडेंट इधर उधर ध्यान उनका है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, लिसन टू मी। या ऐसे आप स्टूडेंट हैं और ब्रदर कोई और किसी को बोलना है, या कहीं पे घर में कहीं पर भी, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, मेरी बात सुनो। जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आएगा बोलने के लिए तो वहाँ पे बोल सकते हैं, लिसन टू मी, लिसन टू मी, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गो अप स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ऊपर जाना है तो लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से जाना है तो गो अप स्टेयर, गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से 1 बाय 1 जो सीढ़ियों हैं उससे आप ऊपर जाओ, तो गो अप स्टेयर्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गो टू हिम, उसके पास जाओ। कोई दूसरा कहीं पे खड़ा है और आपको उसको भेजना है किसी भी थर्ड को कि उसके उनके पास जाओ। अगर सपोज दैट कोई बुला रहा है कि उनको राहुल को भेज देना, तो आप राहुल को जा करके बोलोगे, राहुल लिसन टू मी, हमें सुनो, गो टू हिम, उनके पास जाओ। ऐसे उसके पास जाओ तो मतलब ये इशारा, इंडिकेटर वर्ड, आपको उंगली दिखा करके बताना होगा, गो टू। ठीक, तो अगर गो टू मोहन, कोई है मोहन आदमी नाम है उसका, तो ऐसे गो टू मोहन के पास जाओ, तो ऐसे करके आप, या गो टू हिम ऐसे बोल सकते हैं, गो टू हिम, उसके पास जाओ। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, अगर आप बात कर रहे हैं कुछ चीज़ें, अगर उस बात डायरेक्शन से, अगर सपोज दैट पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ाई की बात करते करते एंजॉय की बात होने लगी, तो आप वहाँ से एंजॉय की बात से हटाने के लिए आप बोल सकते हैं, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट। इसको खींच करके किसी भी टॉपिक में मिड में भी ऐसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कम टू द पॉइंट। इसके बाद कम टू मी, मेरे पास आओ। जैसे आपने बोला था गो टू हिम, उनके पास जाओ, तो उसी तरह बोलो कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, कुछ तुम्हें डाउट है, प्रॉब्लम है, क्या है, कम टू मी, लिसन, जो भी ऐसे आपको बोलना होगा। या टेल मी, कम टू मी एंड टेल मी व्हाट यू हैव डाउट, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट हैपन, कम टू मी, हमारे पास आओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये सब बताओ। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो ये ऐसे ही आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड रहा वोकेबलरी का। अगले वोकेबलरी लेकर आएंगे, और किस एरिया में आप जानना चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।